बेंजामिन ग्राहम और जेसन ज्विग द्वारा लिखी गई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन लोगों के लिए एक गाइड है जो निवेश करना चाहते हैं लेकिन सब कुछ खोने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इस किताब में ग्राहम अपनी गलतियों से सीखी गई बातों को साझा करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे सही कंपनियों में निवेश करें। ग्राहम आपको सिखाते हैं कि कैसे उन कंपनियों का मूल्यांकन करें जो निवेश करने के लिए अच्छी हैं। धैर्य रखें। ग्राहम आपको सिखाते हैं कि कैसे लंबी अवधि के लिए निवेश करें और बाजार में उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। ग्राहम आपको सिखाते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों को प्रभावित न करने दें। यह किताब उन लोगों के लिए एक अनिवार्य है जो निवेश करना सीखना चाहते हैं, अपनी निवेश कौशल में सुधार करना चाहते हैं, जोखिम कम करते हुए पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो आप इस किताब से सीखेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग एक निवेश रणनीति है जिसमें उन कंपनियों में निवेश करना शामिल है जो उनके वास्तविक मूल्य से कम पर बेची जा रही हैं। कंपनी का मूल्यांकन कैसे करें? ग्राहम आपको सिखाते हैं कि कैसे कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करें और यह निर्धारित करें कि क्या यह निवेश करने के लिए एक अच्छी कंपनी है। लंबी अवधि के लिए निवेश कैसे करें? ग्राहम आपको सिखाते हैं कि कैसे बाजार में उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित कैसे करें? ग्राहम आपको सिखाते हैं कि कैसे अपनी भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों को प्रभावित न करने दें। यह किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं, निवेश के बारे में जानने के लिए समय नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आप निवेश करना सीखना चाहते हैं और अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपके लिए एक बेहतरीन किताब है। लेखक बेंजामिन ग्राहम बेंजामिन एक निवेशक थे। उन्होंने 1914 में अपना करियर शुरू किया। 1920 के दशक में शेयर बाजार में भारी गिरावट आई जिसे हम इकोनॉमिक क्रैश के नाम से जानते हैं। इस गिरावट की वजह से ग्राहम को बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने अनुभवों को द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नामक किताब में लिखा। इस किताब में ग्राहम ने बताया कि कैसे एक बुद्धिमान निवेशक बने और शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करें। उन्होंने मूल्य निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग की अवधारणा पर जोर दिया जो कि शेयरों को उनके वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर खरीदने की रणनीति है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को दुनिया की सबसे प्रभावशाली निवेश पुस्तकों में से एक माना जाता है। यह निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, चाहे वे अनुभवी हों या शुरुआती। वारेन बफेट की तरह इन्वेस्ट करना सीखें। आपने एक न एक बार तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्रैश की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। हालांकि एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप अपने सब कुछ खोने के डर से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरीके को इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग कहते हैं। ग्राहम ने इसे सबसे पहली बार 1949 में लोगों के सामने पेश किया था। ये आपको स्टॉक मार्केट में दूर तक देखकर इन्वेस्ट करने की कला सिखाता है। पिछले कई सालों में कई लोगों ने ग्राहम के फॉर्मूले को अपनाकर अपनी किस्मत बनाई है। इसमें सबसे फेमस नाम है वारेन बफेट। कैसे आप अपने इन्वेस्टिंग परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं? कैसे आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं जिससे आप अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्टिंग में लगा सकें? क्यों आपको मिस्टर मार्केट पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सस्ते स्टॉक्स अक्सर सबसे कीमती क्यों होते हैं? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत का हो सकता है। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग करें तो रिस्क लेना फायदेमंद हो सकता है। हम सभी ने वारेन बफेट जैसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन साथ ही हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। इन दो तरह के लोगों में सिर्फ एक ही अंतर है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के हिस्ट्री की एनालिसिस करते हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सके। वो दूर की सोचते हैं,
जबकि ज्यादातर लोग थोड़े से पैसों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वे मार्केट के बारे में अंदाजे लगाते हैं, लेकिन मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि अगर एक इन्वेस्टर ने ये अफवाह सुनी कि एप्पल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो वो बिना किसी एनालिसिस के एप्पल का स्टॉक खरीद लेता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई और एप्पल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसको फायदा होगा, वरना वो अपना पैसा खो देगा। इसलिए आपको अंदाजा लगाना छोड़कर दिमाग लगाना चाहिए। आप किसी भी स्टॉक को तभी खरीदिए जब उसकी प्राइस उसकी वैल्यू से कम हो। जब उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस उसकी वैल्यू के हिसाब से बढ़ेगी तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। इन्वेस्टर्स की जिंदगी मजेदार तो नहीं होती, लेकिन इसमें फायदा बहुत होता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के 3 सिद्धांत हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 नियमों को समझना होगा। पहला, आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसके रिकॉर्ड्स अच्छे हों और स्टॉक की कीमत कम हो। ऐसी कंपनियां आने वाले समय में आगे बढ़ेंगी और उनके फायदे से आपका फायदा होगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते वक्त आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना होगा। आप कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को देखिए। आप देखिए कि क्या कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉफिट्स को अच्छे से बांटती है या नहीं। इसके अलावा आप कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री और उसके स्टॉक प्राइस को देखिए। आप जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। दूसरा, आप एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा लगाने की गलती कभी मत कीजिए। भले ही उस कंपनी में आपको बहुत फायदा दिख रहा हो, लेकिन अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाइए। जरूरी नहीं कि आपकी एनालिसिस सही ही हो। अगर वो कंपनी किसी भी वजह से डूबती है तो उसके साथ ही आपका सारा पैसा भी डूब जाएगा। इसलिए आप अपना पैसा अलग अलग स्टॉक्स में लगाइए। और तीसरा, आप पैसों के पीछे मत भागिए। पैसों के पीछे भागना आपको लालची बना देगा, जिससे आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो सकती है। आप एक ही साथ बहुत सारा पैसा बनाने के बारे में मत सोचिए। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, न कि किसी स्टॉक ब्रोकर से मुकाबला करने के लिए। अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना लगभग असंभव है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इसलिए आप स्टॉक की हिस्ट्री जानने से पहले स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जानिए। इससे आप फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तैयार होंगे। आपको नुकसान को ध्यान में रखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप बहुत से कदम उठा सकते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। आप एक ही कंपनी में अपना पैसा मत लगाइए। इसे आप सब कुछ खोने के डर से बचे रहेंगे। मार्केट कितना भी नीचे क्यों न जाए, वो हमेशा अपने आप को वापस ऊपर ले आता है। इसलिए आप खतरे की पहली घंटी पर ही सब कुछ बेचने का फैसला मत कीजिए। आप कंपनी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स को देखिए। आप उसकी अर्निंग, डिविडेंड्स और इन्फ्लेशन रेट को देखिए और उसके एवरेज प्राइस राइज को देखकर अपने फायदे को कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको अच्छा फायदा मिल रहा है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको हिस्ट्री की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप भीड़ के साथ मत भागिए। इस सबक में हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लेखक ने स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट कहकर बुलाया है। मिस्टर मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। कुछ उनके मूड पर निर्भर करता है। वो कभी कभी सबको ऊपर ले जाते हैं और कभी कभी सबको डुबो देते हैं। जब भी कुछ एक्साइटिंग होने वाला होता है तो मिस्टर मार्केट अपना आपा खो देते हैं और ऐसे में सभी लोग ज्यादा पैसे देने लगते हैं। कभी कभी लोगों को मिस्टर मार्केट से बहुत आशाएं रहती हैं। ऐसे में स्टॉक की कीमत ऊपर चली जाती है। और कभी कभी मिस्टर मार्केट लोगों को बहुत निराश कर देते हैं, जिसमें लोगों को नुकसान भी हो जाता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट और भीड़ पर ध्यान नहीं देता। वो जानता है कि मिस्टर मार्केट का मूड कभी भी बदल सकता है, इसलिए जरूरी नहीं कि जिस स्टॉक में आज प्रॉफिट है उसमें कल भी प्रॉफिट रहे। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पता होता है कि जिन स्टॉक्स में आज फायदा हो रहा है
उनमें कल फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी प्राइस उसके वैल्यू से बढ़ गई है। आने वाले समय में उसकी प्राइस कम हो जाएगी और उसमें नुकसान होगा। अगर आपको ये जानना है कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या घटेगी तो आपको पैटर्न्स को समझना होगा। हम सभी पैटर्न्स को समझने में माहिर होते हैं, इसलिए आपको उन पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा जो आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। अब आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों के बारे में जान लेना चाहिए। आने वाले सबक में आपको आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट टिप्स दिए जाएंगे। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो संतुलित होना चाहिए। पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान और सुरक्षित होना चाहिए। इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। इस सबक में हम डिफेंसिव इन्वेस्टर की बात करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सुरक्षा की खोज करते रहते हैं। ये इन्वेस्टर्स सब कुछ खोना नहीं चाहते। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, यानी आपको सिर्फ एक में नहीं बल्कि कई कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में जान लेना चाहिए। स्टॉक्स में ज्यादा फायदे के साथ साथ ज्यादा रिस्क भी होता है, जबकि बॉन्ड्स ज्यादा रिस्की नहीं होते लेकिन उनमें फायदा कम होता है। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर है तो आपको 75% बॉन्ड्स में और 25% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर 50 से 50 इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप ज्यादा रिस्क से बचे रहेंगे। इसके अलावा आपका स्टॉक पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आप उन कंपनियों में अपना पोर्टफोलियो बनाइए जो काफी समय से सक्सेसफुल रही हों। इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ के साथ भागिए और उसमें इन्वेस्ट करिए जो पॉपुलर हो। आप बस कंपनी की हिस्ट्री पर नजर डालिए और कम से कम 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। और आखिर में आप एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए। उन्हें इस बारे में आपसे ज्यादा पता है और वे आपकी काफी हद तक मदद कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वेस्टिंग आसान है। एक बार आपने इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी खोज ली तो आप एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। आप तय कीजिए कि आपको उस कंपनी में समय समय पर कितना इन्वेस्ट करना है और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कीजिए। इस फॉर्मूले को रुपया कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। आपको ये तय करना होगा कि आप एक बार में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपने 3000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है तो हर महीने सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये ही इन्वेस्ट कीजिए। आप एक से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा करने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि आप रिस्क के खतरे से बचे रहेंगे। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। नुकसान यह है कि अगर आपको एक अच्छी डील मिलती है जिसमें आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद को कम पैसे लगाने के लिए बांध लिया है। आप उस लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। एक अच्छे डिफेंसिव इन्वेस्टर को समय समय पर अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहना चाहिए। आपको हर 6 महीने में अपने स्टॉक और बॉन्ड को एडजस्ट करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप स्टॉक और बॉन्ड में उतना ही इन्वेस्ट करें जितने से आपने शुरुआत की थी। और आपको साल में एक बार प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए जो मैं आपको आपके फंड्स को एडजस्ट करने के बारे में सलाह दे सके। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के जैसे ही शुरुआत करते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और एक डिफेंसिव इन्वेस्टर में काफी अंतर होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक्स में ज्यादा पैसे लगाता है क्योंकि उनमें ज्यादा फायदा होता है, लेकिन कॉमन स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क भी है। इसके अलावा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स काफी हद तक एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह ही काम करता है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना पार्टनर समझता है। वो दोनों मिलकर फैसले करते हैं। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अलावा दूसरे स्टॉक्स में भी पैसे लगाता है जिससे उसे ज्यादा फायदा हो सके। ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क भी होता है। जैसे कि आपने अप्स एंड कमिंग स्टार्टअप का नाम सुना होगा और आपको लगा होगा कि ये आने वाले समय में काफी सक्सेसफुल हो जाएगा। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसी जगहों पर पैसे लगाते हैं लेकिन उन्हें भी इसमें अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। आप इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आप किसी भी कंपनी में अपने सारे पैसे मत लगाइए। मिस्टर मार्केट कभी कभी बहुत बेरहम हो जाते हैं
और सबको डुबो देते हैं। इसलिए आप भी एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह अपने पैसों पर एक लिमिट लगाइए और अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए, जिससे आपको प्रॉफिट होता रहे। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर ध्यान नहीं देता। ज्यादातर लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। वे प्राइस गिरते ही सब कुछ बेच देते हैं और स्टॉक की कीमत बढ़ते ही सबकी तरह उसमें पैसे लगाने लगते हैं। उन्हें भीड़ के साथ चलना पसंद है, लेकिन एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। आपको यूएस हाउसिंग बबल की घटना याद होगी। जब हाउसिंग की कीमत बढ़ने लगी तब सभी लोग बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट करने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसकी कीमत उसके वैल्यू से बहुत बढ़ चुकी है और अब उसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तब पूरा मार्केट क्रैश हो गया। इसलिए मिस्टर मार्केट भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर कीमत बढ़ रही है तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स लो मार्केट में खरीदते हैं और हाई मार्केट में बेचते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए और कंपनी के स्टॉक प्राइस पर भी ध्यान रखिए। अगर आपको लगे कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या उसकी प्राइस उसके वैल्यू से बढ़ गई है, तो अपने स्टॉक्स को बिना समय गवाए बेच दीजिए। आप लो मार्केट में स्टॉक्स खरीदिए। जैसे कि याहू ने 2002 में इंकतामी कॉर्प को सिर्फ $1.65 प्रति शेयर खरीदा था। इंकतामी कॉर्प की कीमत उससे पहले $231 प्रति शेयर थी। एक बार उसकी कीमत आसमान छूने लगी तो मार्केट क्रैश हो गया और उसकी कीमत कम हो गई। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अच्छी डील्स आसानी से मिल सकती हैं। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अच्छी और बुरी डील्स में फर्क करना आना चाहिए। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप रिस्क हैंडल कर सकते हैं और काफी पैसा कमा सकते हैं। तो आइए देखें कि आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। अगर आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप वर्चुअली स्टॉक्स को खरीदना और बेचना शुरू कीजिए। आज इंटरनेट में बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको वर्चुअल इन्वेस्टमेंट करने देती है। इसमें आप मार्केट को समझकर अच्छे और बुरे डील्स के बारे में जान सकते हैं। आप 1 साल तक इन वर्चुअल इन्वेस्टिंग वेबसाइट पर वर्चुअल इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। वर्चुअल इन्वेस्टिंग से आपको अंडरवैल्यूड स्टॉक और कंपनी की समझ हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक रेफ्रिजरेटर कंपनी को ले लीजिए जो पिछले 5 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन पिछले 2 महीनों से उस कंपनी में एक प्रोडक्शन एरर है जिसके वजह से उस कंपनी के स्टॉक की कीमत घट गई है। उस एरर के ठीक होते ही कंपनी के शेयर्स वापस आसमान छूने लगेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। तो इस तरह आप वर्चुअल वेबसाइट का इस्तेमाल करके अच्छी और बुरी डील्स में फर्क करना सीख सकते हैं। अगर आप वर्चुअल दुनिया में जीत जाते हैं तो आप रियल दुनिया में भी जीत सकते हैं। कंक्लूजन: अगर आपको स्टॉक्स खरीदने या बेचने हैं तो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का रास्ता चुनना होगा। आपको बस इन सब में दिए गए रूल्स को फॉलो करना है और आप भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस से बचने के लिए हमेशा एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूले पर बने रहें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शेयर सस्ते हैं तो लालच में आकर ज्यादा न खरीदिए और अगर महंगे हैं तो कंजूसी में कम न खरीदिए। बस अपनी इनकम के 10% पर बने रहिए। ये बहुत अच्छा तरीका है नुकसान से बचने का। याद रखें कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी आसमान छूते हुए फायदे को नहीं देखता बल्कि फोकस करता है सेफ और बैलेंस्ड रिटर्न पर। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी इन कैसा लगा? आपने आज इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सीखा? क्या आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? अगर इन्वेस्टिंग के बारे में आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।